नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर। आपको मालूम है बच्चों कि हम लोग जो एमीन है हमारा चैप्टर 12 उसको यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो जो कि भाग 1 था हमारा एमीन वाले चैप्टर का, उसमें हमने एमीन के बारे में सामान्य परिचय आप लोगों को मालूम है और उसका वर्गीकरण हमने देखा था। तो वर्गीकरण में भी आपको मालूम है कि हमने प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन के बारे में पढ़ा था, है ना। कि यदि मान लीजिए एक एल्किल समूह है तो उसे हम प्राथमिक एमीन बोलते हैं। यदि दो उसमें आर जुड़े हैं या फिर ए आर जुड़ा है, मतलब एल्किल या एरोमेटिक जुड़ा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं द्वितीयक एमीन बोलते हैं। और इसी प्रकार यदि 3 आर हैं या 3 एरोमेटिक हैं तो उसे हम बोलते थे तृतीयक एमीन। तो अभी तक हम लोग इसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो आइए सभी बच्चे जुड़ जाएं और हम पुनः हमारी एमीन की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे आप लोग यहाँ ध्यान से कि अगला जो वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे एमीन का, वो होता है सम्मित या फिर सरल एमीन। क्या पढ़ना है बच्चों हमें? हम देखेंगे कि जो अगला हमारा वर्गीकरण है या अगला हमारा जो एमीन का प्रकार है, इस एमीन के प्रकार के अंतर्गत हम देखेंगे सम्मित या सरल एमीन। क्या पढ़ना है हमें? सम्मित या सरल एमीन। इसमें क्या होता है, देखो, इनमें जो नाइट्रोजन परमाणु से समान प्रकार के एल्किल या एरोमेटिक समूह जुड़े रहते हैं। तो सम्मित यानी होता है समान प्रकार के। आपको ध्यान रखना है बच्चों, सम्मित एमीन का मतलब क्या होगा कि जो नाइट्रोजन परिवार होता है इनसे समान प्रकार के एल्किल या फिर एरिल समूह जुड़े होंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जैसे आप देखो CH3 और NH और दोनों तरफ CH3, तो ये जो CH3 है कैसा है? ये समान प्रकार, तो इसी हम क्या बोलेंगे? सम्मित एमीन बोलेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे NH है तो दोनों तरफ क्या जुड़ा है? C6H5 फेनिल जुड़ा हुआ है। तो जब ये समान प्रकार का जुड़ता है तो इसे हम बोलते हैं सम्मित ईथर। क्या बोलेंगे? क्लियर ना? इसे हम बोलेंगे सम्मित ईथर, ठीक है। आगे देखिए, अब इसी तरह हो जाता है अगला असम्मित ईथर, सॉरी असम्मित एमीन। क्या हो जाएगा? असम्मित या मिश्रित एमीन। तो देखो, जब दोनों तरफ एक समान एल्किल जुड़े थे तो कैसा था? तब तो वो था सम्मित। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं असम्मित की। तो सिंपल सी बात है, जब नाइट्रोजन परमाणु से अलग अलग एल्किल या एरोमेटिक समूह जुड़े रहेंगे, एरिल समूह जुड़े रहेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? असम्मित। देखिए इसमें क्या लिखा है, देखो इसमें नाइट्रोजन परमाणु से भिन्न भिन्न प्रकार के आर मतलब एल्किल और ए आर मतलब एरोमेटिक या एरिल जुड़े होते हैं। ये ध्यान रखना आपको। क्या है? असम्मित की परिभाषा क्या हो जाएगी? जब नाइट्रोजन परमाणु से भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं? असम्मित या मिश्रित ईथर कहते हैं। जैसे देखो, ये हमारा एमीन है तो एक तरफ CH3 जुड़ा है और एक तरफ C2H5 जुड़ा है। तो ये दोनों आर कैसे हैं? दोनों एल्किल अलग अलग हैं। यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे C6H5 है। एक तरफ क्या है? मेथिल, एक तरफ फेनिल। तो दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। जब दोनों तरफ एक समान आर या AR जुड़ा होता है तो उसे हम बोलते हैं सम्मित। और जब दोनों तरफ अलग अलग भिन्न भिन्न जो एल्किल हैं वो जुड़े होती है तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम बोलेंगे असम्मित ईथर, ठीक है ना। अगला वर्गीकरण देखिए, नेक्स्ट वर्गीकरण जो हम देखते हैं तो वो हम पढ़ेंगे। देखो, आर मतलब एल्किल, AR मतलब एरिल। तो आर और AR ग्रुप की प्रकृति के आधार पर, किसकी? इनकी प्रकृति के आधार पर। तो पहला हम पढ़ेंगे एल्किल एमीन। बिल्कुल सरल, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब एल्किल एमीन का मतलब है कि जिनमें केवल क्या हो? एल्किल ग्रुप हो। जैसे यहाँ से CH3NH2, तो ये भी आप जानते हो क्या है? एल्किल है। CH3C2H5 ये दोनों भी क्या हैं? ये दोनों भी एल्किल हैं। तो इस प्रकार को हम क्या बोलेंगे? इन्हें आपको ध्यान रखना, एल्किल एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्किल एमीन, ठीक है। आगे देखिएगा, अब यहाँ से देखो आप लोग, अब आप यहाँ से समझिए, एक होता है हमारा एरिल एमीन। क्या हो जाएगा? एरिल एमीन। अब इनमें क्या होगा? इनमें केवल एरिल ग्रुप जुड़ेंगे, मतलब एरोमेटिक। तो यहाँ से देखो आप लोग, ये एनिलीन का उदाहरण है और ये क्या जुड़ा है इसमें? केवल इसमें NH2 के साथ ये बेंजीन रिंग जुड़ी है। अभी इस दोनों तरफ बेंजीन रिंग जुड़ी है तो इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इन्हें हम बोलेंगे एरिल एमीन। क्या बोलेंगे? एरिल एमीन। तो जब बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा होता है तो इसका नाम होता है एनिलीन, आप लोग जानते हो। लेकिन जब दोनों तरफ क्या जुड़ा है यहाँ से? ये C6H5, मतलब इसे हम फेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनिल। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है बच्चों, डाइफेनिल एमीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाइफेनिल एमीन। ये जो C6H5 होते हैं ना, इनको हम फेनिल बोलते हैं। और कितने हैं? एक ये है, एक ही है, तो दो हो गए। तो दो को हम क्या बोलेंगे? डाई फेनिल। और ये पूरा एमीन है तो डाइफेनिल एमीन इसका नाम हो जाएगा। ओके, चलिए। अब एक प्रकार और होता है, उसको भी आप देख लें, ईजी है। एक ऐसा प्रकार होता है जिनमें एल्किल और एरिल जो है दोनों ही उपस्थित होते हैं। बात समझ में आ रही है?
कैसे, देखो जैसे यहाँ पे ये फार्मूला, तो ये क्या है आप जानते हो, ये एरिल है, और ये CH2 क्या है, तो ये CH2 यहाँ पे क्या है, एल्किल है और NH2 से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार को हम क्या बोलेंगे, जिनमें दोनों होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या होगा, तो देखो ये मैंने आपको बताया था, ये आपको ध्यान रखना है, फेनिल भी और बेंजिल भी है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल एमीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजिल एमीन। ओके, तो ये क्या था हमारा वर्गीकरण। अब देखिए एमीन की हम संरचना की बात करते हैं, तो आप लोग जानते हो, आपको पहले क्लास में बताया था, ये जो अमोनिया होता है NH3, अमोनिया में जब कभी हाइड्रोजन का विस्थापन R के द्वारा कर दिया जाता है तो जो प्राप्त यौगिक होता है उसे हम एमीन बोलते हैं। तो समझना आप लोग, इसी को ध्यान में रखते हुए समझना है आपको। अब यहाँ से आप इस पूरे फार्मूला को देखोगे तो इसमें आपको अमोनिया मिलेगा N, और 1 2 3 H कितने हैं, 3 हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, NH3 हमारा क्या हो जाएगा, NH3। तो यहाँ से आप ध्यान रखो, एक संरचना ये होती। अब यहाँ से H हट गया और क्या जुड़ गया, R। तो देखो N और H कितनी आपकी 2, और यहाँ से क्या हुआ R, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R और NH2 हमारा ये हो गया, ये हमारा एमीन हो गया, कौन सा, प्राथमिक एमीन। बात समझ में आ गई। अब इसी प्रकार यहाँ से एक H ये हट गया तो एक R और जुड़ गया, एक पहले से था 2 R हुए, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए ये हमने 2 R लिखे बच्चों। अब यहाँ से हमारे पास N और H बच रहा है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, NH। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं द्वितीयक एमीन। क्या बोलेंगे, द्वितीयक एमीन। और इसी प्रकार अब ये वाला H भी हट जाता है और एक R और यहाँ पर आ जाता है, तो 1 2 3 R हमारे पास कितने हो गए बच्चे, R हमारे पास हो जाते हैं 3। कितने हो जाते हैं, 3। और अब यहाँ से हमारे पास केवल क्या बच रहा है, N, तो ये R3N। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं तृतीयक एमीन। क्या बोलते हैं, तृतीयक एमीन, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे हैं, ये हमारी एमीन की संरचना है, हमारा एमीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे देखिए, इनमें जो होता है sp3 संकरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जो नाइट्रोजन परमाणु होता है इस पर sp3 संकरण होता है, और इनकी आकृति होती है पिरामिडीय। कैसी होती है, पिरामिडीय इनकी आकृति होती है, और संकरण जो होता है वो इनमें sp3 संकरण होता है, ठीक है बच्चों। अब इम्पोर्टेंट आते हैं इनके नामकरण। क्या आते हैं, नामकरण। तो नामकरण में स्टार्टिंग में आप समझिए, फिर आप गलती नहीं करोगे। अब इनके नामकरण में क्या होता है, देखो सामान्य नाम क्या है, बिल्कुल एल्किल एमीन। क्या होगा, एल्किल एमीन। जैसे देखो यहाँ पे ये R और NH2 लिखा है, तो इसे हम बोलेंगे एल्किल एमीन। क्या बोलेंगे, एल्किल एमीन। इसी तरीके से अगर R की जगह पर हम यहाँ पे लिख दें CH3, क्या लिख दें बच्चों, CH3 और NH2, तो R एल्किल था लेकिन CH3 क्या है, मेथिल, और ये तो एमीन है ही, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन। क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन। इसी प्रकार यदि हम लिख दें यहाँ पे C2H5NH2, तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल एमीन। क्या नाम हो जाएगा, एल्किल एमीन। अब देखिए, तो ये तो आपके थे साधारण नाम, लेकिन जब IUPAC नाम लिखेंगे तो आपको क्या करना है, समझिए ये जो एल्केन है, इस एल्केन में हमने एमीन जोड़ दिया। तो जब एल्केन में एमीन जोड़ेंगे तो इसे बोलेंगे एल्केनामीन। क्या बोलेंगे, एल्केनामीन, ठीक है। एल्केन एमीन का संयुक्त रूप है एल्केनामीन। अब देखो इनके नाम कैसे आपको लिखना है। तो देखो जैसे ये पहला उदाहरण है CH3NH2, अभी आपको मैंने बताया था। पहला उदाहरण कौन सा बच्चों, CH3NH2, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये CH3 मेथिल है और ये एमीन है, तो साधारण नाम क्या हुआ, मेथिल एमीन। क्या हो गया बच्चों, साधारण नाम इसका हो गया मेथिल एमीन। चूंकि यहाँ से कार्बन एक है और एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथ। क्या बोलेंगे, मेथ। तो मेथेन में हमें एमीन जोड़ना है, तो मेथनामीन इसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं मेथेन एमीन और साथ बोलोगे तो मेथनामीन। मेथनामीन जो है इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनके IUPAC नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है। रखेंगे आप लोग तो क्या करना है आपको, इनके IUPAC नाम भी आप इस तरीके से अच्छे से लिख सकते हैं। आगे देखिए सेकंड वाला देखेंगे, जैसे CH3CH2 और दोनों के साथ जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को साथ जोड़ोगे तो C2H5 है और ये हमारा एमीन है, तो ये हमारा भाग होता है एल्किल, एथिल हो जाता है। तो इसे बोलेंगे एथिल एमीन। क्या नाम हुआ हमारा बच्चों, ये हो गया एथिल एमीन। अब चूँकि अब यहाँ से आप देख पा रहे हो, देखिए एक ये वाला C और एक ये वाला C, जब कार्बन दो होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, एथ। क्या बोलेंगे, एथ। तो एथेन एमीन और साथ जोड़ दोगे तो एथनामीन। क्या हो जाएगा, एथनामीन। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा बच्चों एथनामीन। क्या हो जाएगा, एथनामीन। और देखिए आप इस तरीके से देखो, जैसे ये है तो आप इसको भी समझ सकते हैं कि देखिए CH3CH2 और दोनों को साथ जोड़ दिया तो क्या हुआ, C2H5। बल्कि अभी यहाँ पे एक और है, ठीक है। तो अब इसको जोड़ देंगे,
देखो यहाँ पे 1 2 3 3 हमारे पास क्या है कार्बन, तो C3 3 और 2 5 है ना, और 2 ये कितने 7, तो C3H7 और यहाँ से हमारे पास क्या है NH2, तो ये 3 है, तो 3 को हम क्या बोलते हैं प्रोपेन, और ये क्या है एमीन, तो इसका नाम हो सकता है प्रोपेन एमीन। लेकिन जब IUPAC नाम लिखेंगे तो प्रोपेनामीन भी हो सकता है, और ये चेन कंटिन्यू जा रही है इसलिए हम इसको एन से दर्शाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों एन प्रोपिल एमीन। क्या हो जाएगा? एन प्रोपिल एमीन। या फिर आप इसको प्रोप 1 एमीन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं हम इसका नाम? इसका प्रोप इस प्रकार 1 और यहाँ से फिर एमीन, ये भी इसका नाम हो सकता है, ठीक है, प्रोप 1 एमीन। तो ये इसके IUPAC नाम होते हैं बच्चों। क्या होते हैं इसके? ये IUPAC नाम होते हैं। आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। एक बार कमेंट करें आप लोग कि समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके बच्चों, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हमें क्या करना है कि इस एमीन के नामकरण के बाद अब जो मोस्ट IMP हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो आपको ध्यान रखना है एमीन बनाने की विधियाँ। क्या पढ़ना है हमें यहाँ से? आपको ध्यान रखना है बच्चों, हमें यहाँ से पढ़ना है एमीन बनाने की विधियाँ। ठीक है, तो एमीन को हम किस प्रकार बनाएंगे वो आप लोग अब देखिए यहाँ से। ठीक है, तो एमीन बनाने की विधियाँ हमें यहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि एमीन का मतलब ही होता है NH2। क्या होता है बच्चों? NH2 हमें जो कि बनाना है, और यहाँ से बॉन्ड के साथ R जुड़ा रहता है, ठीक है ना। तो पहला जो हमारी विधि दी है उसको ध्यान से देखो बच्चों। पहली जो विधि हमें पढ़ना है वो कौन सी पढ़ेंगे हम? पहला यहाँ से हमें पढ़ना है कि एमाइड के अपचयन द्वारा। किसके द्वारा? एमाइड। तो एमाइड का सूत्र यहाँ पे लिख दिया मैंने, RCONH2। एक बार यहाँ पे देख लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में, RCO और क्या हो जाएगा NH2। तो ये हमारा होता है एमाइड। क्या हो जाता है? ये एमाइड होता है, आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब यहाँ से देखेंगे आप लोग, अपचयन का मतलब आपको बताया था मैंने, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो हमें क्या करना है? इस एमाइड का अपचयन करवाना है। क्या करवाना है? एमाइड का अपचयन। तो एमाइड का आप अपचयन करवाएंगे तो देखिए, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है किस तरीके से रिएक्शन होगी बच्चों। अब यहाँ से हमने लिखा R, ये और ये हमारा क्या बच्चों CO, और ये क्या है हमारा NH2। तो ये तो हमारा हो गया बच्चों एमाइड। अब हमें क्या करवाना है इसका? अब हमें करवाना है इसका अपचयन। तो अपचयन की जगह हम लिखेंगे 4H। क्या लिखा बच्चों हमने यहाँ से? 4H। समझ में आ रहा है आपको? ये आपको ध्यान रखना, ये NH2 है यहाँ से, है ना, क्या है ये NH2। ठीक है, अब देखिए, अब इससे हमें क्या बनाना है? तो आपको ध्यान रखना है कि हमें बनाना है एमीन। ठीक है, अब कैसे बनेगा? तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। देखो हमारे पास हाइड्रोजन अब 4 हैं। कितने हैं? 4 हमारे पास हाइड्रोजन है। तो यहाँ से आपको 2 हाइड्रोजन इस वाली C के पास ले जाओगे आप। तो जब ले जाएंगे तो क्या हुआ? देखिए, ये हमारे पास R था और ये क्या हुआ हमारे पास CH2। यहाँ से 2 हाइड्रोजन हम यहाँ पर ले गए ना, और इस CH2 के साथ ये पूरा NH2 हमने जोड़ दिया। तो ये हमारा बन गया बच्चों एमीन। फार्मूला का लिखा है RCH2NH2, ये तो बन गया एमीन। अब प्लस में क्या क्या बचेगा? तो देखो यहाँ से O बची और 2 हाइड्रोजन और बचे हैं, तो प्लस क्या हुआ? प्लस हमारे पास हो गया H2O। क्या होगा बच्चों? H2O। अब आप लोग बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप लोग, इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने क्या बनाया बच्चों, आपको ध्यान रखना है, ये हमने यहाँ से बना लिया। ये इतना आप देख पा रहे हो, ये हमारा बन गया एमीन RCH2NH2। अब यहाँ पे देखो हमने R लिया है, यहाँ पे आप H भी ले सकते हो, CH3 भी ले सकते हो, लेकिन आपका बनेगा क्या? हमेशा एमीन ही बनेगा। ठीक है बच्चों, अगली विधि देखिए। नेक्स्ट विधि अब जो हमारी है, देखें आप लोग कि अगली विधि किस तरीके से बनाएंगे। तो अब हम बनाएंगे एल्किल साइनाइड के अपचयन द्वारा। किसके? एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड, साइनाइड का फार्मूला आप लोग जानते हो CN होता है, और एल्किल यानी R। तो RCN का अपचयन, और अपचयन मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। चलिए बनाते हैं हम। तो देखो हमारा ये R और इसके साथ ये क्या हुआ? कार्बन, और इसके बीच में आप चाहो ये ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकते हो, इस तरीके से जुड़ा रहता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये हमारा है एल्किल साइनाइड। क्या बच्चों? एल्किल साइनाइड। तो हमें क्या करना है? एल्किल साइनाइड के साथ बनाना है। किसके साथ बनाना है? एल्किल साइनाइड। प्लस हमें क्या करना है? प्लस हमें करना है अपचयन। तो अपचयन के लिए हमें क्या लिखेंगे? यहाँ से हम 4H। क्या लिखेंगे? इस तरीके से हम लिख देंगे बच्चों 4H। अब क्या हो रहा है? यहाँ से अपचयन हो रहा है। अब यहाँ से जब अपचयन होगा तो आपको ध्यान रखना है कि हमें बनाना क्या है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें बनाना क्या है? हमारा एमीन। क्या बनाना? एमीन। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे? फिर से आपको वही करना है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। 2 हाइड्रोजन आप C के पास ले जाइए। 2 हाइड्रोजन कहाँ ले जाओगे? C के पास। तो क्या हो जाएगा? देखिए R, और यहाँ से क्या हुआ? CH2। अब ये N बचा है और 2 हाइड्रोजन बचे, तो 2 हाइड्रोजन N के पास ले जाइए। तो यहाँ से क्या हुआ?
आपके पास बन गया NH2। तो ये क्या बन गया, ये भी हमारा एमीन बन गया। क्या बन गया, एमीन। तो इस प्रकार आप ध्यान रखो। अब हमने यहाँ से R लिया था, R की जगह पे आप H ले सकते हो, CH3 ले सकते हो। आप 2-3 रिएक्शन इसकी अलग अलग कर सकते हो, कर लेंगे आप लोग। तो इस तरीके से क्या करना है बच्चों आपको, इस प्रकार आप देखेंगे कि हमारा क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। क्या बनेगा, एमीन। ठीक है, मैं एक रिएक्शन और आपको करके दिखा दे रहा हूँ CH3 के साथ। किसके साथ, CH3 के साथ। तो यहाँ से आप देखिए क्या हुआ, ये CH3 और यहाँ से क्या हुआ आपका, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ N प्लस क्या हुआ हमारा ये 4H। क्या होगा बच्चों, ये 4H। एरो लगाएंगे। अब ये CH3 तो है ही, लेकिन 2 हाइड्रोजन आप C के साथ ले जाइए। तो यहाँ से CH3 और क्या हुआ CH2 और ये हमारा हो जाएगा NH2। इसी के साथ आगे जोड़ देना आप। क्या जोड़ दोगे, NH2। बस हो गई अभिक्रिया। सरल है, यदि आपने एक बार अच्छी समझ ली तो फिर ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने कैसे बनाया, हमने बनाया एल्किल साइनाइड से। किससे बनाया, एल्किल साइनाइड से। अब देखिए, अब हम किससे बनाएंगे, हम बनाएंगे अब नाइट्रो एल्केन के अपचयन से। तो नाइट्रो एल्केन तो आप लोगों ने पढ़ा है। नाइट्रो एल्केन का सूत्र क्या होता है, मालूम होगा आप लोगों को नाइट्रो एल्केन का। यदि नहीं है तो एक बार देख लीजिए। नाइट्रो एल्केन का फार्मूला होता है R और यहाँ से होता है बच्चों NO2। तो ये हमारा होता है नाइट्रो एल्केन। अब इस नाइट्रो एल्केन का हमें अपचयन करना है। क्या करना है, नाइट्रो एल्केन का अपचयन करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, नाइट्रो एल्केन का अपचयन करेंगे तो हमें एमीन प्राप्त होगा। चलिए देखिए, अब यहाँ से हमने लिखा बच्चों ये R, समझते हो चलना आप अच्छे से। अब R के साथ हमने यहाँ से क्या किया कि ये हमारा N है और इसी के साथ हमने यहाँ से लिख दिया O2। अब प्लस हमें क्या करना है, अपचयन करना है। तो अपचयन मतलब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। यहाँ पे हाइड्रोजन के हम 6 अणु लेंगे। ये H लिखा है, चलिए अच्छे से लिख देता हूँ, है ना। ये H है, क्या है बच्चों, ये H। अब यहाँ से देखिए, जब एरो के बाद आपकी रिएक्शन होगी तो इसमें क्या क्या बनेगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना SN और HCl की उपस्थिति में होती है। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये R लिखा। क्या लिखा हमने यहाँ से अभी ये R लिखा। क्या लिखा बच्चों, R, समझते हुए चलना। फिर हमने यहाँ से ये N लिखा। तो R के बाद हमने क्या लिखा, ये N। हमारे पास हाइड्रोजन 6 हैं, हमने 2 हाइड्रोजन यहाँ ले लिए, तो RNH2। अब आपको ध्यान रखना, ये तो हमारा भैया क्या बन गया, मेन प्रोडक्ट जो हमारा बनाना था एमीन बन चुका है। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन 6 थे, हमने अभी 2 लिए, तो कितने बचे हैं, 4। और ऑक्सीजन हमारे पास कितनी बची हैं अभी, 2। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो हम प्लस क्या कर देंगे, प्लस हम करेंगे 2H2O। तो अब देखो हाइड्रोजन भी 4 हो गई और ऑक्सीजन भी कितनी हो गई, 2। समझ में आ रहा है बच्चों। इसी तरीके से आपको रिएक्शन करना है। अब और आप एक रिएक्शन और इसी के नीचे क्या लिख सकते हो, R की जगह पे आप क्या कर सकते हो, R की जगह आप CH3 करके एक और रिएक्शन इसी प्रकार की कर सकते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करते चलिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और साथ में आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन तक आप लोग बाद में क्या कर सकते हैं, वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए तो देखेंगे अब क्या करना है हमें। अब हम बनाएंगे एल्डिहाइड या कीटोन से। किससे बनाएंगे, एल्डिहाइड या कीटोन से। तो ये भी आपको पूरा अच्छे से समझते हुए चलना है। किससे बनाना है हमें, एल्डिहाइड से, या फिर हम कीटोन से इसको बना सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो एल्डिहाइड तो पहले आप समझ लो कि ये होता है CHO हमारा एल्डिहाइड, और कीटोन हमारा क्या होता है CO। यहाँ से डबल बॉन्ड लगे रहते हैं। तो एल्डिहाइड से बना सकते हैं, हम कीटोन से बना सकते हैं। चलिए देखिए, तो अगर मान लीजिए, समझना बच्चों आप, हमने ये हमारा क्या है R, ये हमारे दोनों तरफ क्या हुआ R, और यहाँ से देखोगे आप लोग ये C और डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कीटोन है, क्योंकि हम कीटोन को ऐसे ही तो लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा कीटोन है। क्या हुआ, ये कीटोन। ठीक, अब देखिए कीटोन की अभिक्रिया हम किससे करेंगे, तो कीटोन की अभिक्रिया हम करेंगे हाइड्रोक्सी एमीन। किससे करेंगे, हाइड्रोक्सी एमीन। अब हाइड्रोक्सी एमीन का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोक्सी जहाँ भी लगता है आपने देखा होगा OH जुड़ा रखता है, और एमीन, तो एमीन को तो आप लोग जानते हो कि हम NH2, और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH। क्या होता है बच्चों, OH। तो यहाँ से NH2OH से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से NH2O से रिएक्शन करेंगे। अब यहाँ से आपको एक चीज़ मैं पहले बता दूँ कि यहाँ से ये H2 और यहाँ से ये O, इनको तो हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से हमने ये एरो लगाया बच्चों, और यहाँ पे हमने क्या किया, ये -H2, इनको हमने यहीं पे निकाल दिया। अब हमारे पास ये दोनों R बचे हैं, ध्यान से देखते चलना। हमारे पास ये दोनों क्या बचे थे, R, और यहाँ से इसी से क्या जुड़ी है, ये वाली C। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास यहाँ से N, और हमारे पास क्या बचा, OH। तो इसी के साथ हम यहाँ से लिख देंगे NOH। क्या लिखा बच्चा हमने, NOH। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा। अब इसका हम करेंगे अपचयन। क्या करेंगे बच्चों, इसका हम करेंगे अपचयन। और अपचयन कितने हाइड्रोजन के साथ, इसका हम करेंगे
4 हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ से हमने लिख दिया +4, ठीक है, 4H हमने यहाँ से लिख दिए। अब इसके बाद जो रिएक्शन होगी मैं यहाँ से कर रहा हूँ, उसको समझना आप लोग अच्छे से ना। अब क्या करना है, हमें इनकी रिएक्शन करना है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। हमारे पास ये क्या है, हमने 4 हाइड्रोजन ले लिए। अब यहाँ से देखो ये जो है ना हमारे पास दोनों R और ये C, यहाँ से ये दोनों R और ये C, इतना हमने लिख दिया। अब आप देखो ध्यान से कि हमारे पास यहाँ से कहते 4 हाइड्रोजन है, तो हमने 1 हाइड्रोजन यहाँ पे ले लिया, तो हमारे पास क्या हुआ R, ठीक है, दोनों R और ये C। और यहाँ से बच्चों अब ये N लेंगे हम, और यहाँ से हमने 2 हाइड्रोजन और ले लिए। अभी हमने 1 लिया था, अब हम 2 ले रहे हैं, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया बच्चों, यहाँ से हमने कर दिया NH2। क्या ले लिया हमने, NH2। अब देख पा रहे हो आप लोग, ये हमारा क्या बन गया, एमीन बन गया। क्या बना, एमीन। अब देखो 1 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, 3 हमने लिए, जबकि हमारे पास 4 ये थे और एक यहाँ पे ये 5, तो 5 हमारे पास हाइड्रोजन थे, 3 हमने ले लिए। अब कितने बचे, 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं और ये वाली ऑक्सीजन बची है, तो सिंपल सा प्लस क्या जाएगा, प्लस हमारे पास हो जाएगा बच्चों H2O। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो इस प्रकार हम किससे बना सकते हैं, एल्डिहाइड से बना सकते हैं या फिर कीटोन से बना सकते हैं, एल्डिहाइड से या कीटोन से। अब इसी में आपको ध्यान देना है। मैं एक बात और बता दूं कि आप ये हमने किससे बनाया था, तो ये तो आप देख पा रहे हैं कि ये R और CO, तो ये तो कीटोन है। क्या है ये, कीटोन। अब आपको एल्डिहाइड से बनाना है तो क्या करोगे, अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा है कि जब उससे बनाओगे आप किससे, एल्डिहाइड से, तो यहाँ से देखो ये R है ना, इस R को लिखा रहना, तो ये जो R है नीचे वाला, इसमें आप यहाँ पे H लिख देना, तो ये क्या हो जाएगा RCHO, तो ये हमारा एल्डिहाइड हुआ। बिल्कुल कुछ नहीं करना, केवल जहाँ जहाँ बच्चों ये R था, तो इस R, ये वाला R है, अब यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा H, और यहाँ पे भी लास्ट में हमारा क्या जाएगा H, तो ये हमारा ठीक है बनेगा एमीन। क्या बनेगा बच्चों, एमीन ही बनेगा, लेकिन किससे बनेगा, ये एल्डिहाइड से बन जाएगा। किससे बन जाएगा बच्चों, ये एल्डिहाइड से, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, एल्डिहाइड से बना सकते हो, बना पाएंगे आप लोग। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी आपको मालूम है, अभी हमने किससे बनाया था, अभी हमने बनाया था साइनाइड से, अब हम बनाएंगे आइसोसाइनाइड से। किससे बनाएंगे बच्चों, आइसोसाइनाइड से। तो आइसोसाइनाइड के जल अपघटन से। देखिए आइसोसाइनाइड, साइनाइड का होता है CN और आइसोसाइनाइड का क्या होता है NC। तो यहाँ से देखिए ये हमारा R था, अब इसको हम क्या लिख देंगे NC, तो ये हमारा हो गया आइसोसाइनाइड। बनाएंगे जल अपघटन से, जल के हम 2 अणु लेते हैं, तो H2O को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो HOH, ये हमारा क्या हुआ, जल अपघटन हम यहाँ से करेंगे, ठीक है बच्चों। अब जब हम इसका जल अपघटन करेंगे तो आप अच्छे से समझते हुए चलना कि हमें बनाना है हमारा एमीन। तो यहाँ से तो अपन ने R ले लिया, तो पहले हमने क्या लिखा बच्चों, ये R, क्या लिया R, और यहाँ से हमने क्या लिखा, ये N, क्या लिखेंगे N, और ये दोनों हाइड्रोजन जो दिख रहा है ना, ये अपन ने इस N के साथ लिख दिए, तो R और यहाँ से क्या हुआ NH2, तो ये अपना क्या बन गया, ये हमारा बन गया एमीन। क्या बना, एमीन। अब आप देखेंगे ध्यान से कि आपके पास क्या क्या बच रहा है अभी, तो हमारे पास अब यहाँ से एक तो ये क्या बचा है C, यहाँ से OH, यहाँ से क्या बचा है OH। अभी हमारे पास इतना सब कुछ बचा है कि नहीं, बताएं आप लोग, बचा है ना। मतलब आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, ये हमारे पास बचा हुआ है। तो हाइड्रोजन कितने बची हैं, 2, कार्बन कितनी बची है 1, और ऑक्सीजन कितनी बची हैं 2। अब और इससे क्या बन सकता है, तो देखिए पहले हमने यहाँ से H लिखा ये वाला, तो प्लस में हमारे पास क्या आया H, क्या आ गया H। इसके बाद हमने C को लिखा तो क्या हुआ C, फिर हमने दोनों O को लिखा तो ये डबल O, और प्लस क्या हो गया ये H। तो ये क्या बना, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, है ना। मैं आगे बढ़ूंगा जब तक आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे यहाँ से कि ये क्या बन गया साथ में। चूँकि COOH अगर आपको याद आ गया हो तो आप लोग तुरंत बता देंगे कि ये क्या बन रहा है। ओके बच्चों, तो कर पाएंगे आप लोग। इस तरीके से क्या करना है हमें, बिल्कुल ईजी होता है, आप लोग इसको भी आराम से कर पाएंगे। ओके बच्चों, चलिए एक रिएक्शन और है, अभी हैं तो बहुत सारी, लेकिन हम आज एक और देख लेते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। कौन सी बच्चों, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो इसको हम हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को कर लेते हैं, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो अब इसमें भी हम क्या करते हैं, एमाइड को लेते हैं। तो एमाइड का सूत्र आपको पहली रिएक्शन में बता चुका हूँ कि RCONH2, RCONH2 ये हमारा एमाइड होता है। एमाइड की अभिक्रिया हम ब्रोमीन के साथ, तो Br2 क्या हो जाएगा बच्चों, Br2 प्लस एल्कोहल KOH, तो 4KOH प्लस क्या लिखेंगे बच्चों हम 4KOH। अब इनको हमें क्या करना है बच्चों, इनको हमें गर्म करना है। क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो बनेगा क्या, बनेगा एमीन। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप लोग एक बार। अब यहाँ से हमने ये R लिया, क्या लिया हमने यहाँ से R, समझते हो चलना, और यहाँ से क्या ले लिया हमने NH2, तो ये तो हमारा सिंपल बन गया।
RNH2, ये क्या बना लिया हमने, एमीन बना लिया। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें बहुत सारे उत्पाद निकलेंगे साथ में, तो कौन कौन से उत्पाद यहाँ से आपको निकालना है, ठीक है। ब्रोमीन आपके पास 2 हैं और आपके पास पोटेशियम कितने हैं, 4, तो यहाँ से 2 आप के लीजिए, तो प्लस हम लिख देंगे यहाँ से, क्या लिखेंगे हम लिख देंगे 2 kBr, क्या लिखेंगे 2 kBr, ठीक है। तो ब्रोमीन अपना कंप्लीट हो गया। अभी अपने पास पोटेशियम 2 और बचे हैं, तो प्लस आपका एक और जो उत्पाद बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका K2CO3, क्या बन जाएगा K2CO3, और प्लस अभी आपके पास और बचेगा, तो आप प्लस लिख देना 2H2O। तो ये होती है बच्चों हमारी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसमें हमें क्या लिखना है कि जब एसिड एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन एवं KOH के साथ कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, तब आप यहाँ पर लिखोगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें एमीन प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। अभी और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो कल वाले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और आप लोग मुझे, ठीक है, जैसे वीडियो फिनिश होता है तुरंत बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूं बच्चों में, आप लोग जानते हैं। और आप लोगों का जो जून का फर्स्ट वीक है, 5 जून के पहले पहले आपका टाइम टेबल भी आ जाएगा। ये तो तय है कि आपकी परीक्षा बच्चों अब ऑफलाइन ही होना है। अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते हैं मन नहीं लगता फिर भी अब, लेकिन यदि आपकी किताबों पर धूल वगैरह जम चुकी है, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगभग पढ़ाई बंद है, समझते हैं, तो अब जितने बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपकी जो एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ओके बच्चों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में यदि कोई नए बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं कल शाम को 8:30 बजे।